हाँ तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 का। इसमें हमको पहला जिसमें आज हम एक्सरसाइज 1.1 के पहला क्वेश्चन को डील करेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रत्येक वर्ष इस टॉपिक से क्वेश्चन आता रहता है। एक क्वेश्चन हर साल आता है 2 नंबर का आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़िए क्योंकि ये फिक्स है कि 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो जब 2 नंबर का फिक्स है कि आएगा तो हम क्यों ना आज ही से अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से डील कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमको पहला नंबर क्वेश्चन है 135 और 225। देखिए तो पहला नंबर क्वेश्चन हमको दिया है 135 और 225। इस क्वेश्चन को हमको बनाना है। ठीक है, लेकिन हमको इसको नॉर्मल इसका एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है। एचसीएफ मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमको एचसीएफ निकालना है और देखिए यहाँ पे एचसीएफ हमको फाइंड आउट करना है, लेकिन विधि कौन सा रहना चाहिए? एल्गोरिथम का फार्मूला से। जो फार्मूला है A = BQ + R। इस फार्मूला को बोलते हैं एल्गोरिथम का फार्मूला। यही एल्गोरिथम का फार्मूला है। ठीक है, ऐसे एल्गोरिथम का सूत्र ऐसे बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये फार्मूला है A = BQ + R। इसी को बोलता है एल्गोरिथम का सूत्र। इसी के सूत्र से हमको ज्ञात करना है। देखिए इसमें A क्या है? A मतलब होता है भाज्य। A मींस होता है भाज्य और B मींस होता है भाजक और Q मींस होता है भागफल। और इस R का मतलब रिमाइंडर यानी होता है इसका शेषफल। ठीक है, तो अभी देखिए ये आपको कहां से मिलेगा? अगर आप किसी प्रकार के भाग बनाएंगे तो उसमें आपको ये चारों चीज मिल जाएगा। क्या मिलेगा बाबू? भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। देखिए जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल भाग बना के देखते हैं। जैसे 3 है और इसमें 8 से भाग करना है तो 2 मत में जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो देख यहाँ पे जो बीच वाला दिखाई दिया है जिसमें हम भाग किए हैं उसको बोलेंगे भाज्य और जिससे भाग किए हैं उसको बोलेंगे भाजक। जितने मर्त में इसको कटाए हैं उसको बोलेंगे भागफल और जितना ये शेष आया है उसको बोलेंगे शेषफल। ठीक है, चलिए तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसके क्या करना है। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं। तब तक ये हमारा एल्गोरिथम का फॉर्मूला। इससे हमको क्या करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए एक एचसीएफ लेके देखते हैं। पहले नॉर्मल एक एचसीएफ बना के देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला है और ये। ठीक है, ऐसा एचसीएफ आपने बनाया होगा, आपने नहीं भी बनाया होगा तो कोई बात नहीं। देखिए आप ऐसे किससे बनता है, इस प्रकार ये बनेगा। देखिए सबसे पहले इसको 2 मर्द में लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12 12 1 बचेगा। अब देखिए जो यहाँ पे भाजक है उसको हमको फिर से यहाँ पे मिला के फिर इसको हम भाज्य में कन्वर्ट करके इसको भाज्य में और फिर इसको क्या करना पड़ेगा? फिर इसका भाग करना पड़ेगा। फिर इसको अंदर ले डालेगा फिर कितना नंबर जाएगा? वो 6 बार में ये कट गया। ये रहा हमारा एचसीएफ। ठीक है, जब तक 0 नहीं आता है तब तक एचसीएफ को हम तोड़ते जाते हैं। ठीक है, वैसे ही हमको इसमें भी करना है लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है, हमको इस फार्मूला का थ्रू करना है इसको। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। अब हम इसको मिटाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक हम क्या करेंगे? चलिए अब हमारा बारी आता है इस क्वेश्चन को डील करने का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को हम सबसे पहले देखिए क्या करते हैं। ये सबसे पहले जो दिया है इसमें जो बड़ा वाला दिया है उसको मान लेंगे अंश और जो छोटा वाला दिया है उसको मान लेंगे हर और इसमें भाग करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है हमको? 225 में 135 से भाग करना है बाबू। ठीक है, तो देखिए कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। अगर 2 बार कर दें तो 270 हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम 1 बार में लेके जाते हैं तो 135। ठीक है, अगर हम इसको घटाते हैं इसमें से तो हमको मिलेगा यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 कट जाएगा। कितना बचा? 90। कितना बच गया बाबू? 90। अभी हमारा शेष 0 नहीं आया है। ठीक है, तो हम लिखते हैं। देखिए कितना से किया है? 225 = हमारा भाज्य। अब भाजक 135 और गुणे भागफल
ए का प्लस शेषफल 90। तो देखिए यहाँ पे शेष जीरो नहीं आया है तो लिख देंगे शेष जीरो नहीं है। ठीक है, चलिए एक स्टेप हो गया हमारा। इसमें तो शेष जीरो नहीं आया है, जब तक शेष जीरो नहीं आ जाता है तब तक हमको इसको तोड़ते रहना है, यानी कटाते रहना है। ठीक है, तो देखिए अगला देखते हैं, अगला हम करके देखते हैं। इस फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या फिर लिख नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, देखिए दूसरा स्टेप में हमको क्या करना है कि अब हमको इस 90 में अब इस 135 से अब 90 में भाग करना है, यानी जो 90 है इसको अब हमको करना है 135 किसमें, स्टेप 2 में। ठीक है, अब करेंगे कितना बार में जाएगा बाबू, एक बार में जाएगा, एक बार में 90 कटेगा नहीं, बच जाएगा हमारा 45 यानी 45। तो देखिए 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45, इस सब को गुणा करके जोड़ने पर इतना आ जाएगा। ठीक है, अभी भी हम देखिए शेष जो हमारा है 45 है, शेष जीरो नहीं है तो लिख देंगे शेष जीरो नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेप में भी नहीं हुआ, अब हम करेंगे तीसरा स्टेप में, स्टेप 3 में। देखिए स्टेप 3 में करते हैं, शायद हो जाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमारा अब करेंगे हम 45 से 90 से जो हमारा भाग शेषफल आया है उसमें हम करेंगे भाज्य से। ठीक है, तो देखिए कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा तो हो जाएगा 90, यानी ये पूरा पूरा कट गया। तो यानी 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। देखिए यहाँ पे शेष कितना आ गया, 0, शेष 0 है। लेकिन देखिए किससे शेष 0 आया है, 45 से, तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो HCF हमारा हो जाएगा इसका 45 यानी 45, और इसी के साथ हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमको इसमें केवल डिवाइड करना है। आप एक बार नहीं समझ में आता है, आप 2 बार देखिए, और 2 बार में पक्का आपको समझ में आएगा। देखिए एक बार और देखिए ठीक हुआ कैसे। देखिए क्वेश्चन हमको दिया गया था, ठीक है, 135 और 225, और इसका हमको HCF निकालना है और एल्गोरिथम के फार्मूला से। यानी एल्गोरिथम का फार्मूला क्या होता है, वो हम बॉक्स में लिख देते हैं, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ A भाज्य है, B भाजक है, Q भागफल है और R शेषफल है यानी रिमाइंडर है। ठीक है, तो देखिए स्टेप 1 में हमने क्या किया है, जो बड़ा वाला है उसमें हम भाग किए छोटा वाले से, मैंने 225 में भाग किए हैं 135। तो एक बार में गया है तो हम 135 इसमें से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 90। यहाँ हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो हम लिख दिए हैं कि 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, यानी सबको इसको गुणा करके इसमें जोड़ेंगे तो हमारा 225 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमारा आंसर नहीं आया है, क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ पे शेष 0 नहीं है। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में हम क्या किए, जो भागफल है यानी जो शेषफल हमको मिला है उससे भाग किए भाग से, अब इससे इसमें करेंगे। ठीक है, तो देखिए इससे इसमें किए, देखिए 135 है, 90 में किए तो एक बार में क्या है 45 हमारा बचा है, अभी भी हमारा शेष 0 नहीं आया है, तो पहले दिए शेष 0 नहीं है। स्टेप 3 में क्या हुआ है, अब स्टेप 3 में हम क्या किए, फिर जो हमारा शेषफल आया था उससे किए हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए 45 में 90 से किए तो 2 बार में पूरा पूरा कट गया है, तो यहाँ हमारा शेष क्या हो गया है, 0 आ गया है, और शेष को 0 कौन लाया है, किससे शेष 0 आया है, 45 से, तो आंसर हमारा हो जाएगा 45। इसी प्रकार आप कोई किसी भी क्वेश्चन को आसानी से भी कर सकते हैं। ठीक है, 2 स्टेप या फिर 3 स्टेप हो सकता है, 4 स्टेप भी चला जाए, लेकिन आपको सेम प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड हम, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो 196 और 28,220 का है। ठीक है, इसका हमको HCF ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन देख के आपको, ये क्वेश्चन आपको बहुत हार्ड दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उतना हार्ड नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें ये पहला क्वेश्चन से इजी है। ठीक है, भले ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए करना क्या है कि जो बड़ा वाला है उसमें हमको भाग करना है छोटा वाले से, यानी हर, और जो बड़ा वाला है उसको मान लेंगे हम हर, जो बड़ा वाला है उसको मान लेंगे हर, और जो छोटा वाला है उसको अंश। अब हम भाग करते हैं, 196 से 38,220 में। ठीक है, ये सबसे पहले एक बार में लेके जाएंगे, तो हमारा 196 आएगा, और इसको घटाएंगे तो मिलेगा हमको 186 मिलेगा। ठीक है, 186, देखिए इसमें से 12 में से 6 हो जाएगा 6, इसमें से हासिल आएगा 17 में से 9 हो जाएगा 8 बचेगा, और 2 में से 1 गया। ठीक है,
और अब हमारा ये वाला 2 आके यहाँ पे उतरेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब हमारा हो गया 1862। अब कितना बार पढ़ा पड़ेंगे, ठीक है। तब हमको पढ़ना, अब हमको कितने वर्ष में लेके जाना पड़ेगा, अब हमको 9 वर्ष में लेके जाएंगे तो हमारा आएगा 1764। कितना आएगा बाबू, 1764, ठीक है। 1764 में से अब हम क्या करेंगे कि अब देखिए इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 15 में से 6 हो जाएगा तो 9 और ये कट गया और ये कट गया, ठीक है। तो जब हमने 9 वर्ष में लेके गए तो हमारा आया 1764। अब 1862 में से 1764 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 98, ठीक है। अब ये वाला 0 ला के यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। कितना हो गया बाबू, 980। अब देखिए कितना बार बन जाएगा। अब इसको हम लेके जाएंगे 5 बार में लेके जाते हैं, ठीक है बाबू। 5 बार में लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1000 में से हम 20 घटाएंगे यानी 980, ठीक है। 980 पूरा कट गया। जब पूरा कट गया यानी शेष 0 आ गया है। अब देखिए 38,220 इक्वल टू कितना है, भाजक 196 और भागफल है 195 और प्लस शेषफल है 0, यानी हमको शेष क्या मिल गया है, लिख देंगे शेष 0 है, शेष 0 है। अब HCF, तो शेष 0 किससे आया है, HCF वही हमारा हो जाएगा। HCF किससे शेष 0 आया है, इससे घटाने पर ना 0 आया है, तो HCF हमारा हो जाएगा 196। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। आप इसी प्रकार के कई सारे क्वेश्चन, जितने सारे क्वेश्चन अगर आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाए और बोले कि आप इसका एल्गोरिथम के फार्मूला से HCF फाइंड आउट कीजिए, सेम वैसे ही कीजिएगा। जो भी क्वेश्चन दिखाई देगा उसमें बड़ा वाला में छोटा वाला से भाग कीजिएगा। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप जब तक भाग करना है जब तक भाग करते रहना जब तक कि 0 नहीं आ जाता है, तब तक भाग करते रहना है जब तक कि 0 नहीं आता है। जहां 0 आएगा और जिस संख्या से 0 आएगा वही हमारा हो जाएगा HCF का आंसर। इस प्रकार अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो समझ लीजिए आपका 2 नंबर फिक्स है, ठीक है। आप एक बार में समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं बाबू, आप 2 बार इस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। 2 बार में तो पक्का समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं यहीं पे, तब तक के लिए बाय।